हाथों में झोला लिए डीएम पूजा सिंह भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी तामझाम के बाजार की तरफ जा रही थीं। वो आज मुझे खुद देखना है सिस्टम आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। कैसे पेश आता है। चलते चलते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले पर शंभू नाम का अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में मेहनत की संतुष्टि थी। पूजा ठेले के पास गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। जी एकदम। शंभू मुस्कुराया। धन्यवाद। हाँ मैडम, तीखा हाँ या मैडम, मीठा? तीखा या मीठा? पूजा के चेहरे पर हल्की शरारत आई। एकदम तीखा, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू बोला, बस मैडम अभी देखिए। वो पानी पूरी में आलू मटर भरकर मसालेदार पानी में डुबोकर पूजा को देने ही वाला था कि अचानक भीड़ की हंसी ठिठोली बंद हो गई। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और साथ में रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम राणे। बाइक ठेले के सामने रुकी। विक्रम राणे मूंछों पर ताव देते हुए उतरा और कड़क आवाज में बोला, बे शंभू, तेरा ठेला फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है सड़क पर नहीं लगाना। तेरा ठेला फिर यहाँ। शंभू घबरा गया, हाथ जोड़कर बोला, साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं। विक्रम राणे हंसा, तकलीफ नहीं, तू बताएगा, और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? शंभू डरते हुए बोला, साहब अभी ठीक से बोहनी भी नहीं हुई, शाम तक दे दूंगा। विक्रम राणे का चेहरा लाल हो गया। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है? इतना कहते ही कांस्टेबल पाटिल ने पानी का जग उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी फैल गया और फिर विक्रम राणे ने ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला पलट गया। आलू मटर चटनी सब सड़क पर बिखर गया। सैकड़ों पानी पूरियां गंदे पानी में गिर गईं। शंभू वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसकी मेहनत और सपने दोनों टूट गए हों। ये देखकर पूजा का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को ऐसे लात मारते हो? शर्म नहीं आती? विक्रम राणे ने उसे घूरा और हंसकर बोला, समाज सेवा करने कौन आया है? समाज सेवा करने कौन आया है? मैडम अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत करो। पूजा बोली, मैं इस देश की नागरिक हूं। कौन सा कानून आपको यह हक देता है कि आप किसी की मेहनत बर्बाद कर दें? कानून शब्द सुनते ही विक्रम राणे भड़क गया और गुस्से में उसने बिना चेतावनी पूजा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठाया। पुलिस वाले हंसने लगे, बहुत कानून सिखा रही थी। फिर पूजा की कलाई पकड़कर बोले, चल थाने। पूजा समझ गई कि अगर वो अभी अपनी पहचान बताएगी तो सब डर जाएंगे, लेकिन वो जानना चाहती थी कि एक आम औरत के साथ सिस्टम कितना गलत कर सकता है। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसे थाने ले जाया गया। लॉकअप में गंदगी, बदबू और डर का माहौल था। वहां लक्ष्मी और रीना पहले से बंद थीं। लक्ष्मी बोली, बहन गरीबों के लिए कोई नहीं है। रीना रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए, घर वालों ने पकड़वा दिया, ये लोग मार रहे हैं। पूजा का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि सच्चाई कितनी कड़वी है। रात में विक्रम राणे आया और बोला, इस कागज पर साइन कर, लिखा है तूने हंगामा किया। पूजा बोली, मैं झूठ पर साइन नहीं करूंगी। विक्रम राणे ने धमकाया, फिर तुझे सबक सिखाएंगे। पूजा को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। विक्रम के हाथ में डंडा था। वो बोला, साइन करेगी या डंडा चलेगा? पूजा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मारो, लेकिन हर चोट का हिसाब देना पड़ेगा। विक्रम डंडा उठाने ही वाला था कि दरवाजा खुला। एक एसीपी रैंक का अफसर अंदर आया। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। विक्रम घबरा गया। एसीपी ने पूजा को देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने आदेश दिया, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह पेश करना। पूजा बच गई, लेकिन उसका फैसला और पुख्ता हो गया। सुबह उसे बाहर लाया गया। बाहर एक लोकल रिपोर्टर मीरा कैमरा लेकर खड़ी थी। मीरा सवाल पूछने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे धक्का दे दिया। तभी पूजा ने देखा, एक बूढ़ी औरत रो रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, और दरोगा उसे धमका रहा था। पूजा का सब्र टूट गया। वो शांत होकर विक्रम राणे की तरफ मुड़ी और बोली, इंस्पेक्टर विक्रम राणे। विक्रम चौंका, इसे मेरा नाम कैसे पता? पूजा ने एक छोटा फोन निकाला और नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। कमिश्नर साहब, पूजा सिंह बोल रही हूं।
मैं इस वक्त कोथरूड थाने में हूं। रात भर लॉकअप में रही और इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने मुझे थप्पड़ मारा है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, मैडम, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब थाने में मौत जैसा सन्नाटा था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाया, मैडम, आप कौन हैं? पूजा ने सीधा जवाब दिया, मैं पूजा सिंह हूं, इस जिले की डीएम। ये सुनते ही विक्रम के पैर कांप गए। कुछ ही मिनट में सायरन की आवाज आई। एसपी, एसएसपी और बड़े अफसर थाने में घुस आए। डीएम के गाल पर नीला निशान देखकर सबका खून खौल उठा। पूजा ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जनता के साथ क्या होता है। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या ये लोग मुझे तोड़ देते? विक्रम गिड़गिड़ाया, मैडम, माफ कर दीजिए। यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैं गलत थी, तुमने इसलिए मारा क्योंकि मैं आम औरत लग रही थी। फिर पूजा ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम राणे, कांस्टेबल पाटिल और बाकी स्टाफ को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इन पर एफआईआर हो और शंभू का नुकसान इन्हीं की सैलरी से भरा जाए। लक्ष्मी और रीना को तुरंत रिहा किया गया। पूजा बाहर आई। शंभू रोते हुए हाथ जोड़ने लगा। पूजा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मेरे सिस्टम ने तुम्हारी मेहनत को लात मारी। तुम्हें लाइसेंस भी मिलेगा और कोई तुमसे हफ्ता नहीं मांगेगा। फिर पूजा मीडिया के सामने बोली, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर पुलिस रक्षक बनेगी तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर भक्षक बनेगी तो छोड़ा नहीं जाएगा। पूजा अपनी गाड़ी में बैठी। गाल पर दर्द था, लेकिन दिल में सुकून था। पुणे की वो सुबह एक नई उम्मीद की सुबह थी।